और स्टॉक विधि में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ अन्य स्टॉक चर्चा करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज के दिन 0.77% की गिरावट रही 26 मार्च के दिन। उसके बाद अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आज के दिन 0.93% गिरावट रही। और अगर बैंक की निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 0.77% की गिरावट रही। अगर हम बात करें तो काफी दिनों के बाद लगभग पिछले सप्ताह लगातार निफ्टी में रैली रही थी, और जो निफ्टी की रैली थी वो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देखिए निफ्टी, थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी लगातार पिछले ट्रेडिंग सेशन में, पिछले सप्ताह में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था जो, तो उसको अब निफ्टी को अगर देखते हैं तो थोड़ा चार्ट पे बात करते हैं, तभी हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ में ज्यादा आपको टेक्निकल नहीं, ज्यादा ज्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट चार्ट नहीं यूज कर रहा। केवल एक मैंने ट्रेंड लाइन सिंपल सी डाली है, दो ट्रेंड लाइन डाली है, उस पर ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पहली ट्रेंड लाइन है और ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। पिछली बार जो निफ्टी आपकी जो यहाँ से देखिए, इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर निफ्टी लगातार जा रही है, और इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई निफ्टी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब ये देखिए निफ्टी यहाँ से जब ऊपर जाके, और ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस कितने का था, लगभग ये देखिए आप, इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने पार किया और लगभग 23,800 के पास, 23,800 के पास निफ्टी पहुंची। और 23,800 के रेजिस्टेंस को निफ्टी पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाई। अब ये निफ्टी वहां से देखिए यहाँ सस्टेन नहीं हो पाई 23,800 के पास, और ये सस्टेन वहां के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल गई। अब ये जो कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल आपको निफ्टी को नीचे की तरफ इशारा कर रही है, नीचे तरफ लेके आएगी। लेकिन कब? आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन निफ्टी कहाँ पे है? आज के दिन है निफ्टी 23,400 के ऊपर ही है निफ्टी, ठीक है। अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें, अगर पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी का जो सपोर्ट है, ये देखिए आप, ये जो बनी हुई है कैंडल, इस कैंडल के अगर निचले की बात करें तो ये 23,400 के लगभग बनना है। अगर इससे भी नीचे निफ्टी आती है, जो 23,400 का लेवल आ रहा है, ये लगभग 23,400 ही आप देखिए यहाँ पे, तो ये 23,400 का जो लेवल आ रहा है, अगर इसको निफ्टी क्रॉस करती है नीचे की तरफ, ठीक है सर, 23,400 के लेवल को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो फिर निफ्टी आपको नीचे की तरफ दिखाई दे जाएगी। और वो 23,000 का मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, फिर एक एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट जो 23,000 का है, उस तरफ बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगर 23,000 के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट को भी निफ्टी तोड़ती है, तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वो भी आप देखिए, ये लगभग 22,800, ठीक है। तो ये फिर एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 22,800 का। ये एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ से निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए 22,800 का सपोर्ट। अब यहाँ अगर आप देखिए तो ये देखिए निफ्टी आई, इस तरह जा रही है, फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर की तरफ आई। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से जाके फिर इस तरह चलनी चाहिए निफ्टी, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन ये सपोर्ट जो है, इस ट्रेंड लाइन का, इस सपोर्ट को आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट मान सकते हैं, जो कि 22,800 का सपोर्ट है। और उससे पहले तो मैंने आपको दो सपोर्ट बताई, एक तो 23,000 का और 23,400 का। तो देखते हैं कि अब दो ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, एक तो कल का ट्रेडिंग सेशन है और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, कल के दिन एक्सपायरी सेशन है। तो उसको देखते हैं किस प्रकार से निफ्टी चलती है चार्ट पे, और क्या लेवल्स निकल के आते हैं कल के दिन में। लेकिन ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया, ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। अब मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो इन इन दिनों में जब निफ्टी आपको नीचे की तरफ आ रही, क्योंकि लगातार पिछले सप्ताह जब ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ निफ्टी जा रही थी, तो स्टॉकों में जबरदस्त मूवमेंट था, और काफी स्टॉक जिनको आप लेना चाह रहे थे, वो ऊपर की तरफ चलने लगे थे। तो अब अगर गिरावट आती है, तो वही स्टॉक जिनको के आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो उन स्टॉकों में कहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो एक प्रमुख स्टॉक है, उस पर बात करते हैं, जिसको कि मैं कहूंगा कि आपको इस गिरावट में उसको लगातार ऐड करते रहना चाहिए। जिसको हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से, ठीक है सर। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक, उसको देखते हैं। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, देखो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे आप देखिए 52 वीक लो से लगभग कितना गेन किया है इसने, 4,463.50% गेन फ्रॉम 52 वीक लो अपने से, ठीक है। स्टॉक कितने पे चल रहा है? स्टॉक चल रहा है 870 पे स्टॉक चल रहा है। आज के दिन कितनी गिरावट हुई? आज के दिन 1.5% गिरावट हुई। लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स की बात करें, जिसमें कि आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी थोड़ा बड़ा स्टॉक है, जिसको कि
आप अगर 14,000 के स्टॉक की मैं आपको लेने की बात कहूँ या कोई भी लेने की बात कहें तो आप इतनी जल्दी उस स्टॉक में पैसा नहीं डालेंगे। लेकिन अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो उनमें से एक स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, एक जबरदस्त स्टॉक है जिसको कि आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपको अभी 870 की रेंज है, अगर 870 की रेंज से अगर आपको 850 की रेंज में स्टॉक मिलता है, ठीक है सर, 850 की रेंज में या 850 से नीचे की रेंज में स्टॉक आपको मिलता है तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें बीवीएल स्टॉक की बात करें तो बीवीएल स्टॉक अगर देखें तो ये देखिए आप स्टॉक में आज 2% तक की रैली है, स्टॉक चल रहा है 527 पे। और यहाँ अगर बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है स्टॉक में। उसके बाद अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है। एक्विजिशंस में कहें तो घाना में, तंजानिया में कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है। एक अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 55 के लेवल चल रही है और 20 डीएमए के स्टॉक ऊपर चल रहा है, 496 20 डीएमए का स्टॉक है, 50 डीएमए के स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो इस स्टॉक पे आप अपनी नजर गड़ा के रखिए, ये स्टॉक आपको एक बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर प्रमोटर की बात करें तो स्टॉक में देखिए प्रमोटर 60% के प्रमोटर हैं। एफआईए की बात करें तो एफआईए 25.27% है, पब्लिक की होल्डिंग 7.52% और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.08% की है। और थोड़ा अगर बात करें तो देखो एनालिस्ट जो कह रहे हैं, एनालिस्ट के द्वारा स्टॉक को बाई की सलाह दी गई है और टारगेट जो दिया गया है वो लगभग 657 रुपए का टारगेट दिया गया है। लेकिन इस टारगेट पर न जाके बीवीएल मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है जिसको कि आप एक लंबे समय तक शामिल कर सकते हैं। और लंबे समय से मेरा तात्पर्य रहता है 3 साल और अधिकतम 5 साल। अगर आप इस स्टॉक को लंबे समय के लिए शामिल करते हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एक जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है और एक स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। यहाँ अगर थोड़ा सा और अगर आगे देखें आप तो देखिए कंपनी की एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाइज ड्राइवन बाई 23.2% वॉल्यूम ग्रोथ, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, रेवेन्यू रोज 24.7% बाई वन बाई टू, कितने लगभग 20,008 करोड़ तक। ठीक है, उसके बाद जो है कंपनी आपके लिए लगातार एक एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है जब से कंपनी लिस्ट हुई है। तो इस कंपनी पे आप नजर बढ़ा के रखिए, एक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने वाला स्टॉक है बीवीएल। अगर बात करें तो कंपनी जो मेकर है हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी हाउस ब्रांडी, कंपनी सेल्स ओवर 15 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ब्रांडी विस्की गिन रम एंड वोडका। ठीक है, कंपनी को आपको समझ में आ गया होगा कंपनी क्या है कि ये एक कंपनी जो मेक है इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी की इस कंपनी जो कि हाईएस्ट प्रीमियम सेलिंग ब्रांडी का करती है। ठीक है, कंपनी और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं रेवेन्यू देखिए तो ब्रांडी से 93% का रेवेन्यू, रम से 5% का रेवेन्यू, बिस्की से 1% का रेवेन्यू, वोडका ऑर्गेन से 1% का रेवेन्यू। तो कंपनी को आपको समझ में आ गया होगा एक बिस्की ब्रांड वगैरह कंपनी बनाती है। उसके बाद अगर यहाँ कंपनी देखें मार्केट कैप, ये भी कंपनी का 4,614 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो 24 का पी रेशियो चल रहा है। आरओसी आरओई की बात करें तो ये भी जबरदस्त नजर आ रहा है कंपनी में। उसके बाद थोड़ा अगर पीजी रेशियो की बात करें तो 1.03 का पीजी रेशियो निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही जबरदस्त नजर निकल के आ रहा है। रिवर्स रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 552 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 7 का पेट्रोस की स्कोर निकल के आ रहा है जो कि अमूमन पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं जिसमें कि कंपनी 7 अंक लेके आ रही है, तो बहुत ही जबरदस्त लेके आ रही है। उसके बाद अगर यहाँ सेल्स ग्रोथ देखें किसी कंपनी की, सेल्स ग्रोथ देखने के लिए जैसे कंपनी का अगर हमें देखना है तो सेल्स ग्रोथ जरूर देखनी है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ कितनी 36% की निकल के आ रही है जो कि एक अच्छी सेल्स ग्रोथ निकल के आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 40% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी में एक थोड़ी सी फंडामेंटल कंपनी के जबरदस्त निकल के आ रहा है। उसके बाद इस कंपनी को आप देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आप और अध्ययन करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिएगा। लेकिन कंपनी के देखें तो ओवरऑल फंडामेंटल एक मजबूत निकल के आ रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ सेल्स देखें तो सेल्स भी कंपनी की ठीक ठाक निकल के आ रही है, सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बार के क्वार्टर में थोड़ी सी कम है दिसंबर के में, लेकिन साल दर साल का अगर प्रदर्शन देखें तो आप साल दर साल के प्रदर्शन में ये आप देखिएगा कि 2021 से अगर हम देख लें तो 549 करोड़ की सेल्स बढ़कर 1400 करोड़ के लगभग आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए आप, अब आप दोनों कंपनियों में देखना कि अंतर देखना आप, यहाँ तक ये माइनस आ रही थी लेकिन यहाँ से सेल्स लगातार बढ़ती, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार एक मेंटेन निकल के आ रहा है 10%, 14%, 12%, 13%, 16% का। उसके बाद अगर यहाँ देखें नेट प्रॉफिट आप देखिएगा तो नेट प्रॉफिट ये पहले ये माइनस चल रहा था लेकिन यहाँ से आप देखिए अब 45 करोड़, 150 करोड़, 138 करोड़, 184 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा अगर ईपीएस पर नजर डाल ली जाए तो ईपीएस भी आप देखिएगा
2.85, 8.09 और 9.52, जो कि एक जबरदस्त निकल के आ रहा है। जो कंपनी दिखा रहा है कंपनी में क्या ग्रोथ चल रही है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व भी कंपनी के पास, यहाँ पे देखिएगा आप, रिजर्व कंपनी के पास ये देखो 552 करोड़ रिजर्व आ गए। उसके बाद अगर हम रिजर्व से बाद की बात करें तो फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट देखिए आप 79 करोड़ से फिक्स्ड एसेट बढ़कर 579 करोड़, 542 करोड़, 587 करोड़, और इस बार फिक्स्ड एसेट कितने हुए हैं ये आपके 384 करोड़। तो फिक्स्ड एसेट में थोड़ी सी गिरावट नजर निकल के आ रही है। उसके बाद वर्क प्रोसेस यहाँ तक तो चलता रहा, लेकिन अब की बार कोई कार्य प्रोसेस निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ अगर हम और देखते हैं तो अदर एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है कंपनी के में। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट ठीक ठाक निकल के आ रही है तिलक नगर इंडस्ट्री की। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग्स 40% है, ठीक है। उसके बाद एफआईए की बात करें तो इस बार के एफआईए की होल्डिंग्स बढ़ी है कंपनी में, डीआई की होल्डिंग्स भी कंपनी के अंदर बढ़ी है, ठीक है सर। और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो इस स्टॉक पे भी आप फोकस रख सकते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्री पे, ठीक है। एक अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक है। तो आज मैं काफी स्टॉक चर्चा की, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हुआ, एचसीएच कंपनी हुई, उसके एससी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई, बीबीएल कंपनी हुई, जिनको कि आप एक मजबूत फंडामेंटल कंपनी है। बीबीएल हुई, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हुई, उसके बाद एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।